और भाई देखो इतना बड़ा सोफ़ा, इसको कैसे निकालूँ मैं अकेला। हालत ख़राब हो गई मेरी तो भाई साहब। कलर कैसे निकल रहा है इसमें। देखो भाई फिटिंग होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ये पहले पूरा मशीन होगा, फिर एक बार पूरा पूरा सेट हो जाएगा, इसके बाद टाइल्स लगेगी। इंग्लिश में बोल रहे हैं, वी आर टेकिंग एक्शन अबाउट ऑफ माई हाउस। ठीक है, तो वी आर टर्निंग इनटू द रूम इनटू द एस्थेटिक लुक एंड थोड़ा बढ़िया बढ़िया वाइब वाला लुक। घना टाइम लग रहा, बहुत टाइम लगेगा भाई इसके अंदर तो। अभी सुबह से लेकर अब तक मैं इतना थक चुका हूँ ना, तीसरे दिन में, अभी चौथे पाँचवें दिन भी बाकी है। अभी रूम का लुक चेक कराते हैं अभी फ़िलहाल। अभी वैसे ज़्यादा कुछ खास सीन हुआ नहीं है, लेकिन 1 2 3 टन्ना डीलक्स रूम बनाएंगे। डीलक्स एक ही कलर में आती है, येलो में भी आती है। येलो आती है। तो मेरे से जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिखाऊँ, आप लोग सपोर्ट करोगे तो हो सकता है इससे भी तगड़ा लेवल अप हो सके। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। तो भाई राम राम सभी को, स्वागत है आप लोगों के एक और नए ब्लॉग के अंदर। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से। भाई थंबनेल और टाइटल के अंदर देख के पता लग ही गया होगा कि हमारा क्या सिस्टम चेंज होने वाला है, और मैं आप लोगों को प्रॉपर सीन बताता हूँ। ये वीडियो पूरा वॉच ज़रूर करना भाई, सब आप लोगों का सपोर्ट आगे हमको आगे बढ़ाएगा। मेन जो चीज़ है वो आप लोगों को प्रॉपर सीन बताता हूँ। देखो हमारी चीज़ क्या है ना, मतलब गर्मी के कारण हम 7-8 साल से यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, मतलब रह रहे हैं। देखो एक तरीके से अपना खुद का घर होना बहुत ज़रूरी होता है हर इंसान के लिए। मैं तो चाहता हूँ सारी चीज़ें हो, लेकिन मेन जो चीज़ है उसकी चीज़ मैं आप लोग बताता हूँ। देखो हमारे गर्मी के कारण की वजह से मतलब पूरा जो सिस्टम बना हुआ है ना हमारा, तो इसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाती है। अभी तो क्या सिस्टम मतलब ऐसा है कि थोड़ा बहुत हवा चलती रहती है, लेकिन अभी बाद में सीन कुछ नहीं कह सकते भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पिछली बार जो गर्मियों का आप लोग सिस्टम पता ही होगा भाई, क्या सीन था क्या नहीं था, लेकिन फाइनली वी आर टेकिंग एक्शंस। इंग्लिश में बोल रहे हैं, वी आर टेकिंग एक्शंस अबाउट ऑफ माई हाउस। ठीक है, तो वी आर टर्निंग इनटू द रूम इनटू द एस्थेटिक लुक एंड थोड़ा बढ़िया बढ़िया वाइब वाला लुक। तो हम चीज़ करने वाले हैं अपने लिए। आप लोगों को नहीं विश्वास होता गर्मी के कारण, तो इससे इस बेचारे से पूछ लेना। ठीक है, ये भाई साहब गर्मियों का इतना सीन यही होता है, जहाँ पर आप लोगों को मतलब एक चीज़ होती है ना भाई, जहाँ से डॉग्स को क्या होता है ना, गर्मी या फिर हर चीज़ महसूस हो जाती है। तो वो चीज़ है भाई। अब देखो गर्मी के अंदर कैसे खांस हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा कारण ये है कि हम दो ही घर के अंदर रहते हैं। मेन चीज़ ये है, पापा मम्मी इज़ वर्किंग, तो इसके और मेरे साथ साथ थोड़ी बहुत चीज़ें, कमरे की चीज़ें चेंज करेंगे भाई। तो जितना भी अपने पार्ट्स हो सकता है वो करेंगे, क्योंकि भाई हमारे दो कारण हैं गर्मी होने के। पहला कारण ये है कि पूरा अपना जो सिस्टम है ये पूरा गर्मी का सिस्टम बैठा पड़ा, और दूसरा कारण ये है कि हमारा काम, क्योंकि हमारे क्या बोरियो की वजह से थोड़ा बहुत हीटिंग रहती है भाई, चीज़ें ऐसी है। अब आप लोग मैं प्रॉपर सीन तो ज़्यादा खास कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जितना भी हो सकता है अपने पार्ट से करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ द डे 1 ऑफ माई चैलेंज। मैं जितना भी टाइम लगता है मैं देखता हूँ भाई साहब कैसे कैसे क्या सीन होता है, लेकिन अपने पार्ट से जो भी होगा वो करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट ही आगे बढ़ाएगा। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। डे 1 के अंदर जो भी चीज़ है, मैं सामान आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या सीन लेके आया हूँ मैं। तो भाई है ना, कुछ सामान के बारे में आप लोग बता देता हूँ। मेरे पास 2 सामान लेके आया था, दोनों की फ़ोटो मैंने साइड में लगा दी, क्योंकि सामान पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है। तो भाई थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो सामान वगैरह की फ़ोटो ये 2 है जो मैंने सामने लगाई है। बाकी में एक मेजरमेंट और है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने क्या बेड के ऊपर लगा के बताई थी, कुछ इस प्रकार वीडियो साइड में चल रही होगी, इस प्रकार की चीज़ है। ठीक है भाई, तो डे 1 के अंदर यही चीज़ है, डे 2 के अंदर मिलते हैं। तो भाई सब स्वागत है आप लोगों का डे 2 के अंदर। डे 2 के अंदर भाई हम फाइनली निकल गए सामान लेने के लिए। सामान बहुत ज़रूरी है, जो भी सामान लगेगा, जो भी सामान जैसा भी है, मुझे भी नहीं पता कैसा है, वहाँ जाकर डिसाइड करना पड़ेगा। तो फाइनली हम हमारे लोकेशन पर पहुंचे और भैया ने हमको कुछ सामान दिखाया था, जिसके अंदर से हमको फाइनली ये पसंद आया। और इसके साइड में सपोर्ट के लिए हमने ये वाली फ्रेम चूज़ करी थी। एक सिंपल फ्रेम आती है और एक राउंड वाली फ्रेम आती है, तो हमने ये वाली चूज़ करी। हमें वॉल्स के लिए 2-3 चीज़ें देखनी थी, तो हमने फटाफट ये चीज़ देखी, लेकिन अभी डिसाइड नहीं करा है हमने ये करवाना नहीं करवाना। तो अभी हमने इस चीज़ को बाद के लिए रखा। तो फाइनली ये डिसाइड करने के बाद हम आगे घर पे मिलते हैं डे 3 के अंदर। फाइनली स्वागत है आप लोगों का डे 3 के अंदर। डे 1 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे भाई ये सामान लगेगा, थोड़ा सा इंट्रो। और डे 2 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई साहब देखो सामान जो जो लेके आया ना, वो फाइनली सामान कल रात को डिलीवर हो चुका था जब मैं जिम के अंदर था। फाइनली सामान दिखाता हूँ, सामान कहाँ है। देखो भाई, ये 4 शीट्स हैं जिसके अंदर सामान रखा हुआ है। जो मैंने येलो कलर की शीट्स बताई थी ना, वही शीट लगेगी। बाकी ये लोहे की रॉड्स वगैरह, ये जो ऊपर फिट होगी वो है। ठीक है, और सामान भी ऑलमोस्ट बाहर निकल चुका है कमरे का, बस थोड़ा वो सामान बच रहा है, वो सामान बता देता हूँ। ये देखो, ये सामान हो गया, ये कल रात को शिफ्ट हो गया था बाहर। ठीक है और अंदर का सामान दिखाता हूँ भाई, देखो लुक देखता हूँ, अंदर का लुक देखो भाई, ये देखो, है ना बढ़िया। या तो मेरे मन में हो रही है या तो कहीं इसके अंदर लाइटें फिट करवाऊँ, लेकिन लाइटें कहाँ फिट करवाऊँ मुझे उसका नॉलेज नहीं मिल रहा, मुझे उसका आइडिया नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हमारे कमरे की लाइट है ना बहुत ज़्यादा लो है भाई। और इसका थोड़ा बहुत अगर चमकवाना है ना, तो रियलिटी में 4 लाइटें तो लगनी चाहिए। तो भाई फाइनली सामान को सेट करते हैं, और जो भी सीन होगा मैं आपको बताता हूँ। भाई साहब अकेले काम करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है भाई, है ना। ये सिड्डी उठा के लेके आया हूँ, पता नहीं काम में आ सकती नहीं आ सकती, क्योंकि इसको पकड़ के रहना पड़ेगा भाई, क्योंकि हल्की है, ज़्यादा मजबूत नहीं है। और भाई देखो इतना बड़ा सोफ़ा, इसको कैसे निकालूँ मैं अकेला। हालत ख़राब हो गई मेरी तो भाई साहब। सुबह से 4 चक्कर काट चुका हूँ मार के, तब जाके सिड्डी मिली, है ना। और अब जाके सोफ़ा निकालूंगा। डे 3 पता नहीं कैसा निकलेगा, अब देखते हैं भाई डे कितने तक पहुँचता है ये।
जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगा। और आज बासोड़ा है, मैं बोला था ना बासोड़ा के टाइम पे काम हो जाएगा। फाइनली आज काम हो गया, फटाफट इसको निकालते हैं भाई साहब। एक तो ड्रिल मशीन की आवाज़ इतनी नुकीली होती है ना, कान में भी बजती है। आवाज़ बहुत जोर की है इसकी। घना टाइम लग रहा, बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर तो। पापा लाइट वाइट की बात करके आऊँ कहीं? नहीं नहीं वहाँ नहीं, मम्मी को ले बजाऊँगा तब, अभी नहीं। मैं कर आऊँगा बात उनकी। हाँ हाँ, मम्मी को ले बजाऊँगा तब करके आऊँगा बात। सो गया। देखो भाई, फिटिंग होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ये पहले पूरा मशीन होगा, फिर एक बार पूरा सेट हो जाएगा, इसके बाद टाइल्स लगेगी। थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, ठीक है काम हो रहा है, तेरे लिए हो रहा है, तो तू गर्मी में मरता है इसलिए बैठ। लाइट के बिना ना स्वाद नहीं आता भाई। लाइट लेने के लिए जा रहा हूँ, मिल जाए तो बड़न की। घर के कामों में स्वाद तो आता है, लेकिन अपनी चीज़ों के लिए ना ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। लाइटें लेने के साथ साथ देखते भाई क्या सीन बैठता क्या नहीं बैठता। कोई ढंग की चीज़ ज़्यादा बढ़िया है ना भाई। कौन सही लग रही है अंकल जी? वो उजाला है, बता दोगे? जावा सही है, एक ही कलर में आती है, येलो में भी आती है। येलो आती है, वाइट आती है, सही लगा लो प्राइस वगैरह। सिस्टम बैठा है ढंग से बैठाएंगे ना, चमक असर नहीं होना चाहिए। डीलक्स रूम बनाएंगे, डीलक्स। 2 साल गारंटी है, ख़राब करके ले आऊँगा बाद में। बोला काम कर भाई, ख़राब हो गया चेंज कर वही कर दे। वो अभी सीलिंग करवा रहे हैं तो वो फिट करके और कटिंग करके चल जाएगा। इलेक्ट्रिशियन के लिए अलग से बुलाना पड़ेगा ना, इस वजह से सारा काम डन सा ही है। प्लाई व्लाई लग रही है। हाँ तेरे को क्या चाहिए, अब क्या दूँ तेरे को? हैं लाइटों का खर्चा भाई 1000 रुपये का बैठ गया, 2 लाइटों का ही। चलो पूरा सिस्टम बैठाओ ढंग से, अच्छे से लगना चाहिए, है ना भाई। सारे काम फाइनल डन हो गए, अभी ऑलमोस्ट डन हुआ नहीं, अभी तो बहुत चीज़ बच रही है भाई। धीरे धीरे वो भी निपटानी पड़ेगी। नहाया धोया कुछ भी नहीं सुबह से भाई, लगा हुआ हूँ जब से काम करने में। ओ भाई साहब हालत देखो मेरी। देखो भाई, जो चीज़ होनी होती है ना टाइम लेके हो जाती है, बस पेशेंस रखने की बात है। अभी सुबह से लेकर अब तक मैं इतना थक चुका हूँ ना, तीसरे दिन में, अभी चौथे 5वें दिन भी बाकी है अभी भाई। दिस इज द डे 4। क्या हालत देख रहे हो, पुट्टी की हो रही है। कितनी मिलाऊँ आपको? देखो भाई पुट्टी से हालत ख़राब हो गई, दिखाऊँगा क्या शाइनिंग होगी ना, मस्त मज़ा आने वाला है। इसको घुमाते जाओ पुट्टी होगी, उसके बाद कलर रहेगा। हम मिला है। हाँ पिछली बार भी तो ऐसे गड़बड़ी कर दी। अरे तो तुम वो हटाते जा रहे हो, तुम्हारा सामान खत्म ना हो रहे एक तो यार। कितना किलो ले रही है बता दो वापस। 3 किलो बिरला पुट्टी और 1 किलो। जय माता दी। और हम कहाँ ले रहेंगे? वो पंगा नहीं लेना भाई साहब, मेहनत ऑन टॉप, है ना। हालत देखो मेरी, हालत देखो। मम्मी हम डाल दूँ मैंने। ओ भाई मेरी हालत ख़राब होगी, बहुत भयंकर वाली हालत देखो मेरी। तोड़ ना रहे हो, कलर दिखा रहा हूँ देखो। देखो कलर कैसे निकल रहा है इसमें भाई। बड़ी मेहनत का काम है देखो। अकेले ना बहुत से बहुत कुछ होती है। देखो ये होती है रियल ब्लॉगिंग। भाई साहब हालत ख़राब हो गई, 4 हो गई। ये देखो कुछ ऐसा कलर दिखता है हमारा। अबे लगने के बाद कैसे लगेगा मुझे नहीं पता, पानी लगाते हैं बराबर से। बड़ी दुविधा है। ये देखो भाई कुछ ऐसा लुक देखने को मिलेगा अभी फिलहाल। मैं तो ना परेशान हो गया, बहुत भयंकर बना।
मैं बोल रहा हूँ ना सूखते वापस सो जाएगा। अरे मम्मी अपन जब नीचे से लेंगे ना ऐसे करके तब ऐसे ये वैसा सीधा रोल चलना चाहिए। देखिए टपका दिख रहा है। ये जैसे ही होगा ना वैसे हो जाएगा। रूम का लुक चेक कराते हैं अभी फिलहाल। अभी वैसे ज़्यादा कुछ खास सीन हुआ नहीं है, लेकिन 1 2 3 टन्ना टट्टना। तो भाई साहब देखो ऐसा रूम है। अभी कलर वगैरह का काम हो चुका है, ठीक है। अभी तुमको लाइटिंग की वजह से थोड़ा बहुत खास नहीं दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे 2 लाइटिंग फिट करवाई है, एक यहाँ पे एक ही लाइटिंग फिट करवाई है एंड दूसरी वहाँ पे वो लाइटिंग फिट करवाई है एंड तीसरी मैंने एक लाइटिंग यहाँ पे फिट करवाई है, जो कि यहाँ पे थोड़ा मिरर के वगैरह आ जाएगा। बाकी ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है। वायरिंग अभी रखी हुई है और वायरिंग निकाल दी है मैंने। देखो वायरिंग वो रखी जिससे अभी उसके अंदर वायरिंग फिट करवानी है। उसके अंदर वायरिंग फिट होएगी लाइटों के अंदर, तब जाके और ज़्यादा बढ़िया मामला हो जाएगा। सारे काम ही खत्म हो चुके हैं। अब मैं आप लोग चीज़ें बताता हूँ। देखो जब तो वो एंटर करोगे ना, अभी कसर कहीं छोड़ी नहीं है हमने। और यहाँ पे सल्लू भाई की मूवी चल रही है ना, तो भाई साहब कसर नहीं रहनी चाहिए। सल्लू भाई ऑन टॉप। देखो भाई है ना मस्त। अभी है ना थोड़ा बहुत ये भी बचा हुआ है भाई, ये भी थोड़ा निपटाना है। इस चक्कर के अंदर है ना अभी वो सामान लगा ही नहीं मैंने, ठीक है। एक छोटा सा पार्टी वाला सिस्टम रखा है, ब्लिंकिट से भी सामान आ रहा है। बताता हूँ क्या क्या है, थोड़ा बहुत क्या है। मन भी कर रहा है थोड़ा ठंडा वंडा खाने, क्योंकि आईपीएल स्टार्ट हो चुके हैं। मेरी फेवरेट टीम का मैच होने वाला है शाम को। मज़ा आने वाला है भाई साहब। सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस, दोनों रेवलरी खतरनाक सीन होने वाले, क्योंकि दोनों ही मेरी फेवरेट है। फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी सीएसके, दूसरे नंबर पे देखा जाए तो मुंबई इंडियंस, ठीक है भाई साहब। फर्स्ट भाई जब तक धोनी है ना तब तक भाई सीएसके है मेरी, है ना भाई साहब। तो ये सीन है, फटाफट से ऑर्डर आ जाए भाई, है ना। ज़्यादा कुछ सामान मंगवाया नहीं है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और वेफर्स वगैरह, है ना। जितना जल्दी आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे ना, जल्दी तो कह नहीं सकते भाई, बहुत टाइम हो गया काफ़ी। मतलब जितना मेरे पार्ट से होने की कोशिश करती है मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ भाई। और मैं कई बार कोई चीज़ें सर्च मारता हूँ ना, मेरे को लगता है कि ऐसी चीज़ें हो नहीं रही है। और मैं ये चीज़ आप लोग बता रहा हूँ, मैंने ना अब वो ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हर चीज़ के अंदर। कोशिश यही रहेगी कि मैं नेगेटिव चीज़ें ना लेके आऊँ। कोशिश नहीं, मेरे से होगी ही नहीं भाई नेगेटिव चीज़ें। और कई बार क्या होता है ना, थोड़े वो क्लिक करे, कई बार नेगेटिव भी डालने की कोशिश करता हूँ, मेरे को मन ही नहीं करता, मैं वापस से चेंज कर देता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है जो मैं चीज़ हूँ ही नहीं, वो चीज़ें दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो जितना भी मेरे से पार्ट से जितना भी होना चाहिए, जो भी चीज़ें दिखनी चाहिए, वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ। जो अपने साथ की चीज़ें होती है वो भी मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और फाइनली सामान भी आ गया है, तो निपटाते फटाफट से। जो भी होता है फटाफट से दिखाता हूँ क्या क्या सीन है। रेड बुल मंगवाई है, एक अपना कोक डाइट मंगवाई है, 2 अपने फेवरेट अंकल मंगवाए हैं। और शाम का सीन जो भी है मैच का तो है ही है भाई, क्योंकि टीवी में रिचार्ज डाल दिया काफ़ी दिनों बाद मैच का भी, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो बैठाएंगे। फटाफट एंजॉय करते हैं अपनी मूवी को, क्योंकि सल्लू भाई ऑन टॉप। और हाँ, सल्लू भाई ऑन टॉप से याद आया, सिकंदर इज़ कमिंग भाई, सिकंदर इज़ कमिंग फर्स्ट डे फर्स्ट शो। कोशिश करेंगे देखने की, और कोशिश नहीं करेंगे भाई, जाएंगे भाई साहब, कुछ भी हो जाए भाई। सल्लू भाई प्यार है अपना, है ना। तो भाई जितना हो सके उतना कोशिश करो कि सपोर्ट कर पाओ, और ऐसे इंसान को सपोर्ट कर पाओ जो रियलिटी में आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हो, खुद के साथ साथ काम करने के साथ साथ आप लोगों को चीज़ों को दिखा रहा हो। तो मेरे से जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिखाऊँ। आप लोग सपोर्ट करोगे तो हो सकता है इससे भी तगड़ा लेवल अप हो सके। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। देखो भाई पूरा स्टेडियम येलो रखा है। हाँ आ गया भाई, माही आ गए। आज के ब्लॉग के अंदर 2 बस्ती हो गई। एक तो अपना काम रेडी हो गया, दूसरा भाई साहब आज सीएसके जीतने के बहुत चांसेस रखे। 8 बॉल के अंदर 4 रन चाहिए। देखते छक्का पड़ता है ना, मज़ा आ जाना है। थाला 4 रीज़न, इसलिए मेरा फेवरेट नंबर 7 ही है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, 6 बॉल बची है, 4 रन। धोनी की स्ट्राइक आए और छक्का पड़े, मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ बस। भाई साहब काम हो गया धोनी भैया को टाइम ही नहीं दिया, जिता ही दिया मैच, रविंद्र ने जिता दिया अरे बोल रहे हैं भाई क्या करा तूने, भाई देख बता रहे भाई क्या कर रहा है, मेरा नंबर था ऐसे बोल रहा था भाई मेरा नंबर था, मेरे को छक्का मारना था, तूने क्यों मार दिया। चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, अपनी फेवरेट टीम की पहली शुरुआत पहले मैच से जीत गए भाई साहब, मजे आ गए। आई लाइक इट यही तो चाहिए था भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हुए नेक्स्ट फ्लो में, तब तक के लिए भाई यही चाहिए था धोनी भैया लास्ट में बोल रहे थे कि क्या करा भाई तूने, मेरे को जिताना था, स्ट्राइक रेट देनी थी। अब वो बोले बल्ले पे बॉल आ गए, मैंने उड़ा दी भाई मज़े आ गया आज, है ना। तो भाई मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब।